तिल गुड़ के लड्डू के लिए मैंने 350 ग्राम गुड़ लिया है, 200 ग्राम हमने तिल लिए हैं और 200 ग्राम ही मैंने मूंगफली ली है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, मैं इसमें तिल डाल देती हूँ। इन तिलों को पहले हम सेक लेते हैं। तो इन तिलों को हम सेक लेते हैं। सेक के अगर लड्डू बनाएंगे तो हमारे लड्डू खाने में अच्छे लगेंगे। हमें कच्चे तिल के लड्डू में वो स्वाद नहीं आता जो सेके हुए तिलों के लड्डू में स्वाद आता है, इसलिए तिल के लड्डू हमें सेक के ही बनाने चाहिए। तो ये हमारे तिल सिक गए हैं। आपको चटक चटक की आवाज़ आ रही होगी, ये हमारे तिलों की आ रही है। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। इन्हें मैं थाली के अंदर डाल देती हूँ जब तक ये ठंडे हो जाते हैं। अब मैं इस मूंगफली को भी सेक लेती हूँ। इस मूंगफली को भी सेक लेते हैं। हमारी मूंगफली को हमें जलाना नहीं है, अच्छे से सेकना है ताकि नीचे लगे नहीं ये। बिल्कुल इस तरह से हिलाते हिलाते सेकना है हमें मूंगफली को, ताकि हमारी मूंगफली नीचे से जल नहीं जाए। लगता इसे हमारी मूंगफली सीख चुकी है। इसे 5 मिनट हो गए हमें सेकते हुए। तो अब मैं इन्हें भी दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ और मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब तो मैंने मूंगफली को भी दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। तो हम मूंगफली को भी ठंडी कर लेते हैं, फिर इनके छिलके निकाल लेंगे। तो मैं अभी इन तिल को मिक्सी की जार में पीस लेती हूँ। हमारे तिल ठंडे हो गए हैं। तो हमारी मूंगफली ठंडी हो गई है। मैं इस तरीके से इसके छिलके उतार लेती हूँ, या हम फिर कोई कपड़ा लेके उस कपड़े में इसके छिलके उतार लेंगे तो उसमें फटाफट उतर जाएंगे। ऐसे हाथ से हमें टाइम लगेगा। तो ये मूंगफली हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब इसमें ये हमारे तिल पीस के तैयार हो गए हैं। अब इसी तरीके से हमें मूंगफली को भी पीसना है। अब हमारी मूंगफली भी हमने पीस ली है। तो मैंने इसी प्लेट के अंदर दोनों डाल दिए हैं, तिल और मूंगफली। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इस कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी डालूंगी और अब डालूंगी इसके अंदर ये गुड़। तो ये गुड़ हमने 350 ग्राम लिया है। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप 400 ग्राम गुड़ भी ले सकते हो। सामान के बराबर भी हम ले सकते हैं मीठा बराबर करने के लिए। अब इसकी चाशनी बना लेते हैं हम। तो इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी। तो थोड़ा सा ही पानी डालूंगी इसके अंदर चाशनी बनने के लिए। गुड़ को चाशनी बनाने के लिए इसके टुकड़े करके ही डालें। अगर मोटे मोटे डालोगे तो चाशनी बनने में हमें टाइम लगेगी। इससे गुड़ के हम टुकड़े करके ही डालें तो हमारी चाशनी फटाफट बन जाएगी। तो बस हमारा गुड़ में अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ हमारी चाशनी को। इसे पका लेते हैं हम। इसे हमें तार नहीं बनाना कुछ भी, बस हमें चाशनी को ही बनाना है। तो मैं चाशनी को चेक कर लेती हूँ एक बाउल लेके। हमारी चाशनी बन चुकी है। हमें इसी तरह की चाशनी बनानी है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस को। और ये जो गुड़ और तिल का लड्डू हमने बनाया है कर लेती हूँ। ये मूंगफली और तिल का बुरादा हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया है गुड़ के अंदर अच्छे से। अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। तो बस इसको हमने अच्छे से मिला लिया है। हमारे गुड़ और मूंगफली और तिल को हमने गुड़ के चाशनी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके लड्डू बनाते हैं।
तो मैं इसे गैस को बंद कर देती हूँ और साइड में उतार लेते हैं हम कढ़ाई को। तो मैंने एक कटोरी ली है यहाँ पे पानी की और मैं इसे नीचे उतार लेती हूँ इस तरीके से। बस इसे चम्मच से थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ, फिर इसके हम लड्डू बनाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्म में हमारे हाथ जल जाएंगे अभी, तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने छोटी चम्मच ली है, इसे मैं ठंडा कर रही हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये। तो इतने गर्म में अगर हम लड्डू बनाएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो बस मैं हाथों के थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पानी लगा लेती हूँ और लड्डू बना लेंगे हम इस तरीके से। अब ना ज़्यादा गर्म है ज़्यादा ठंडा है और ये लड्डू अच्छे परफेक्ट बन के तैयार हो गए हैं। तो तिल और मूंगफली के लड्डू हमें इसी तरीके से बनाने हैं और ये ठंडा भी हो गया है। इस तरीके से हाथों पे थोड़ा पानी लगा लेती हूँ। इस तरीके से हम इनके लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे मूंगफली और तिल के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। अभी गर्म है, चाहो तो थोड़ा पानी इस तरीके से लगा लगा के भी लड्डू बना सकते हो ताकि हमारे हाथ पे लगे नहीं चाशनी। तो मैं इसी तरीके से सारे लड्डू बनाने वाली हूँ। बिल्कुल आसानी से बन रहे हैं, ना गुड़ हमारे चिपक रहा है और ना चाशनी ज़्यादा ठंडी हुई है, बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो रहे हैं हमारे लड्डू। तो हमें इसी तरीके से बनाने हैं सारे लड्डू। तिलों और मूंगफली के लड्डू सर्दियों के अंदर बहुत ही अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए, हमें ये सर्दी से बचाते हैं, तो ये हमें ज़रूर खाने चाहिए। संक्रांत को तो हम बनाते ही हैं तिल और मूंगफली के लड्डू, क्योंकि संक्रांत को तो तिल और मूंगफली का ही सबसे ज़्यादा दान और पुण्य और खाने पीने का सबसे ज़्यादा माना गया है। और गुड़ के लड्डू हर घर में बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके के मैं सारे लड्डू बना लूँगी हमारे हाथों में पानी लगा लगा के। तो हमने हमारे सारे लड्डू इसी तरीके से बना लिए हैं, हमारे पूरे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो ये हमारे लड्डू कंप्लीट हो गए। तो ये तिल और मूंगफली के लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, इस कढ़ाई को चढ़ा दिया है हमने। तो अब मैं इसके अंदर तिल डाल दूंगी। तो ये मैंने तिल डाल दी है इसके अंदर। तो अब इन्हें सेक लेते हैं हम। तो इन्हें ज़्यादा नहीं सेकना है, हमें 5 से 6 मिनट के लिए ही सेकेंगे। जब हमारे तिल चटकने लग जाएंगे, इनकी आवाज़ आने लग जाएगी, तो हम बंद कर देंगे। तो इन्हें 5 से 6 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा इन्हें सेकने के लिए, क्योंकि ज़्यादा सेकेंगे तो ये कड़े हो जाएंगे और कड़े होने से हमारी गजक का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से इन्हें सेक लेती हूँ तिलों को। तो बस हमारे तिल सिक चुके हैं, तिल में से आवाज़ आने लग गई चटक चटक। इससे ज़्यादा हम हमारे तिलों को नहीं सेकेंगे। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब इसे मुश्किल से हमें 6 मिनट हुए तिलों को सेकते हुए, इससे ज़्यादा हमने नहीं सेके इन्हें। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब इन्हें और हिला लेती हूँ इस तरीके से, क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है। और इन्हें मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ ताकि हमारे तिल थोड़े ठंडे हो जाए। तो मैंने इन्हें थाली में निकाल लिए हैं। तो इन्हें ठंडा कर लेते हैं हम 5-7 मिनट के लिए। हमारे तिल ठंडे हो जाए तो फिर इसे मिक्सी की जार में हम पीस लेंगे। तो अब इसके अंदर से मैं थोड़े से तिल निकाल लेती हूँ। तो इतने से तिल मैं निकाल लेती हूँ, बाकी के तिलों को हम पीस लेते हैं। तो इसे मिक्सी की जार में पीस लेती हूँ मैं। तो मैंने इस तरीके से पीस लिया है, न ज़्यादा बारीक करा है न ज़्यादा मोटा करा है, हमने आधा दरदरा सा पीसा है इसे। इन तिलों को इस तरीके से पीस के तैयार किया है। तो ये पीस के तैयार हो गए हैं हमारे तिल।
तो ये हमारे तिल पिस गए हैं। अब हम चाशनी बना लेते हैं गुड़ की। अब मैं इस कढ़ाई के अंदर गुड़ डाल देती हूँ। हमने फिर से वही कढ़ाई चढ़ा दी है और इसकी हम चाशनी बना लेंगे। तो इसके अंदर डालूंगी मैं पानी, थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। मैंने 1 कप के करीब पानी डाल दिया है इसके अंदर और इसकी चाशनी बना लेते हैं। इस गुड़ को हमने फोड़ के लिया है। अगर हम साबुत गुड़ लेंगे तो उसकी चाशनी बनने में टाइम लग जाएगी और चाशनी हमारी कड़क हो जाएगी। ऐसे फोड़ के डालेंगे या कद्दूकस करके डालेंगे तो हमारी चाशनी फटाफट बनके तैयार हो जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि गुड़ को हमेशा फोड़ के ही डालें ताकि हमारी चाशनी फटाफट बन जाए। हमने गैस की आंच बिल्कुल फुल कर रखी है। तो हमारी चाशनी कितनी पिघल गई है, हमारा गुड़ पिघल गया है। तो ये हमारा गुड़ पिघल गया है, थोड़ा सा और बाकी है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1 चम्मच घी। तो मैं ये घी डाल देती हूँ इसके अंदर। घी डालने से क्या होगा, हमारी जो गजक बनेगी ना उसके ऊपर अच्छी से शाइनिंग आएगी और हमारी गजक सॉफ्ट भी बनके तैयार होगी। इसलिए हमने इसके अंदर घी डाला है। वैसे तो तिल के अंदर ऑलरेडी इतना तेल होता है कि हमें डालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन घी डालने से हमारी गजक अच्छी दिखेगी और सॉफ्ट भी बन के ज़्यादा तैयार होगी। तो हमारी चाशनी बिल्कुल हो गई है। हमें इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है चाशनी को। और अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये तिल, जो हमने तिल पीसे है वो तिल डाल देती हूँ मैं इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने गैस बंद कर दी है। इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं हम इसी के अंदर। बिल्कुल अच्छे से मिला लेते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है ये। तो अब मैं सबसे पहले थाली के अंदर घी लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थाली में घी लगा लिया है। अब मैं इस बैटर को डाल देती हूँ इसके अंदर, थाली के अंदर। तो इसे हम इस तरीके से सेट कर लेते हैं थाली को। इस तरीके से करके मैंने थाली की सारी गजक को सेट कर लिया है। अब इस पे डाल देंगे हम ये तिल, जो हमने तिल लिए थे, साबुत तिल रखे थे, वो तिल डाल देती हूँ मैं इसके ऊपर। इस तरीके से। तो मैंने इस पे तिल डाल दिए हैं। ऊपर से साबुत तिल जो हमने रखे थे ना सेक के थोड़े से, तो वो तिल मैंने इसके अंदर डाल दिए भी। और इन्हें थोड़ी चम्मच से इस तरीके से कर देती हूँ ताकि ये थोड़े नीचे चले जाए। अब डालूंगी इसके अंदर मैं थोड़ी सी पिस्ता। इस
तरीके से, ताकि हमारी गजक थोड़ी और ज़्यादा अच्छी दिखे। बस अभी से ठंडी होने देते हैं हम। 10 से 15 मिनट के लिए इसे ठंडी होने देते हैं, फिर हम इसके आपको पीस काट के दिखाएंगे। अब मैं हमारी गजक की कटिंग कर लेती हूँ अच्छे से। इसके पीस निकाल लेते हैं हम। तो इस तरीके से हमने हमारी गजक की कटिंग कर ली है। मैं इसके बर्फी का जैसा शेप दूंगी हमारी गजक का। अब मैं इस तरीके से इसे घुमा लेती हूँ और दूसरी साइड से भी हम कटिंग कर लेते हैं इसकी, इस तरीके से। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो देखो हमारी गजक कितनी अच्छी बनी है, ये बर्फ़ी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है हमारी। तो ये खाने में सच में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये हमारी गजक बन के कंप्लीट हो गई है। हमने इसके पीस काटे हैं गजक के। हम मार्केट से इसी तरह की गजक लेके तो मैंने यहाँ पे मूंगफली के दाने लिए हैं। इस कप के नाप से मैंने 2 कप ले लिए हैं। अगर आपके पास कप नहीं हो तो आप किसी भी बर्तन से किसी भी नाप से ले सकते हैं। अगर हम वेट से देखें तो ये 350 ग्राम है और नाप से देखें तो हम ये 2 कप है। तो मैंने ये 2 कप यहाँ पे मूंगफली के दाने ले लिए हैं। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दूंगी ताकि हमारी मूंगफली को थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। तो इस कढ़ाई में मैं सबसे पहले ये मूंगफली के दाने रोस्ट कर लूँगी। तो अब हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे, ताकि रोस्ट करने से क्या होगा, एक तो हमारे जो मूंगफली के छिलके हैं ना वो आसानी से उतर जाएंगे, और एक जो भी बना रहे हैं मिठाई, वो मिठाई बनके बहुत अच्छी तैयार होगी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा सेक रही हूँ। इससे ज़्यादा नहीं सेकना, हमें इसी तरह से चलाते चलाते रहना है। अगर इन्हें चलाएंगे नहीं तो ये नीचे से लग जाएगी और हम जो बनाएंगे वो उसमें थोड़ा कड़ासपना आ जाएगा। तो मैं इसी तरीके से हिलाती रहूँगी ताकि ये सीख जाए। तो सीख जाएगी तो हमारी मूंगफली की खुशबू आने लग जाएगी और ये छिलके अपने आप आसानी से उतर के तैयार होने लग जाएगी और हमें पता भी लग जाएगा कि हमारी मूंगफली सीख चुकी है। तो मैं इसी तरीके से हिलाती रहूँगी हमारी मूंगफली को। तो ये हमारी मूंगफली बिल्कुल सीखने वाली है। तो मैं इसे छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ने से क्या होगा, ये नीचे जल जाएगी। तो इसे बिल्कुल इसी तरीके से हिलाते रहना है। जब हम गैस बंद कर दें तो भी इसे 1-2 मिनट हिलाएंगे हम। तो अब मैं इसे प्लेट में डाल देती हूँ और हम इसे ठंडी कर लेते हैं। तो मैंने इसे प्लेट में डाल दिया है और मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए हमारी मूंगफलियों को ठंडी करूँगी। तो ये हमारी मूंगफलियाँ ठंडी हो चुकी है और इस तरीके से हम इनके छिलके उतार लेंगे। तो मैं हाथ से इस तरीके से उतार लूँगी। अगर आप हाथ से नहीं तो किसी भी कपड़े में डालिए और उस कपड़े को फोल्ड करिए और फोल्ड करके हाथ के ऊपर से थोड़ा थोड़ा जोर लगाइए, तो उसके छिलका उतरना तैयार हो जाएगा। तो आप उस तरीके से भी छिलका उतार सकते हो। मैं थाली के अंदर ही इनके छिलके उतार रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसानी से उतर जाएंगे, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा हमें। तो बस, तो हमारे मूंगफली के छिलके उतर के तैयार हो गए हैं। बिल्कुल देखो कितने अच्छे से साफ हो गई है हमारी मूंगफली। तो अब मैं कोई चल नहीं लूँगी, इसे दूसरी प्लेट के अंदर डाल देती हूँ मैं सारी मूंगफलियों को। तो अब लिया है मैंने ये चलनी। आपके पास जो भी चलनी हो, जिस भी तरीके की हो, जिसमें हमारी छिलके बाहर आ जाए, आप वो ले सकते हो। तो मैंने चलनी के अंदर इन मूंगफलियों को छान लूँगी मैं, ताकि जिससे क्या होगा, हमारी जो मूंगफलियों के छिलके हैं ना वो सारे निकल जाएंगे और हमारी मूंगफली भी नीचे नहीं निकलेगी। तो इसके छेद थोड़े ज़्यादा बड़े भी नहीं है तो ज़्यादा छोटे भी नहीं है, मीडियम साइज के छेद है इसके। तो हमारी मूंगफली के सारे छिलके निकल गए हैं। ऊपर से कोई थोड़े बहुत सी, ऊपर से कोई बड़े बड़े सी है, वो इस तरीके से फटकने से निकल के तैयार हो गए हैं। तो हमारी मूंगफली के पूरे कंप्लीट छिलके उतर के तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसे वापस दूसरी प्लेट में डाल दूंगी हमारी मूंगफली को। कितनी अच्छे से साफ हो गए तैयार हुई है हमारी मूंगफली। तो अब मैंने एक लिया है जार। तो इस जार के अंदर इस मूंगफली को मैं पीस लूँगी। तो बिल्कुल बारीक पीसेंगे हम इसे। तो ये हमने बिल्कुल अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है। बिल्कुल अच्छे से पाउडर बन के तैयार हुआ है हमारी मूंगफली का। तो मैंने सारी मूंगफलियों को पीस लिया है हमारे, और मैं इसे प्लेट में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है
तो अब इस कढ़ाई के अंदर डालूंगी मैं शक्कर। तो मैंने 2 कप मूंगफली ली थी, तो मैं 1.25 कप शक्कर डालूंगी। आप चाहो तो बराबर भी ले सकते हो, मैं 1.25 कप ही डाल रही हूँ क्योंकि मूंगफली ऑलरेडी मीठी होती है, इसलिए मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा पानी और हम इसकी बनाएंगे चाशनी। तो बस मैं इसे हिलाती रहूंगी अब नीचे से इस तरीके से, ताकि हमारी शक्कर नीचे लगे नहीं और ये हमारी चाशनी बन जाए। बिल्कुल इस तरीके से हिलाती रहूंगी ताकि हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाए। मैंने मूंगफली की और भी मिठाइयाँ डाली है, मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और मेरी जो मूंगफली की रेसिपी, तिल गुड़ की रेसिपी या मूंगफली और तिल के लड्डू है, मैंने बहुत सारी रेसिपियाँ डाल रखी है, आपको वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो हमारी चाशनी तैयार हो गई है, तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि हमारी चाशनी तैयार हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी तो हमारी चाशनी बनके तैयार नहीं हुई है, थोड़ा और पकाएंगे हम इसे, क्योंकि हमने इसमें पानी तो ज़्यादा डाला ही नहीं था। हमें चाशनी एक ही तार की बनानी है, इसकी चाशनी हम एक ही तार की बनाएंगे। तो अब मैं इसे हाथ से चेक कर लेती हूँ। तो इसके अंदर एक तार बनना चालू हो गया है। इसी तरह से एक तार बनता है जब इसके अंदर बिल्कुल एक तार सी बूंद सी जो डोरी बनती है ना, उसी को एक तार की चाशनी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसा दूध लिया है, इस दूध के अंदर मैंने केसर के धागे डाले थे 6-7। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारी चाशनी का थोड़ा सा कलर भी अच्छा हो जाएगा और इसमें केसर का थोड़ा टेस्ट भी हो जाएगा। तो अब हम इसे फिर से पका लेंगे क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया, तो हमारी चाशनी का वापस मेजरमेंट खराब हो गया। तो थोड़ी देर और पकाएंगे हम इसे। तो अब मैं इसे दोबारा से चेक करूंगी कि हमारी चाशनी बनके तैयार हुई है कि नहीं हुई है। तो ये बिल्कुल एक तार, इसे एक तार बोलते हैं, ये बिल्कुल सही तरीके से बनके चाशनी तैयार हुई है। इसी को एक तार बोला जाता है, यही एक तार की चाशनी होती है। तो हमारी चाशनी बिल्कुल कंप्लीट बन गई है। तो अब जो हमने जो मूंगफली का पाउडर बनाया था वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो इस मूंगफली के पाउडर को मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे, बिल्कुल अच्छे से हिला के तैयार करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हिलाते रहेंगे इसे अच्छे से। इसके अंदर जो लम्स अगर हो गए हैं या नहीं हो, इसीलिए इसे हमें अच्छे से हिलाना है, बिल्कुल अच्छे से हिलाना है इसको। सारे इसके अंदर से लम्स मिटाने हैं ताकि हमारी मिठाई बहुत अच्छी बन के तैयार हो। अगर इसके अंदर कुछ लम्स हो गए हैं तो वो बिल्कुल अच्छे से मिलाना है हमें कि इसके अंदर एक भी लम्स ना रहे। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी मिल्क पाउडर। ये मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, ये मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। तो मैं एक चम्मच डाल के हिलाऊंगी इसे, थोड़ा थोड़ा करके हिलाएंगे हम ताकि इसके अंदर इस पाउडर के लम्स ना बने। अगर इसके लम्स बन जाएंगे तो ये फिर मिटना मुश्किल हो जाएंगी, इसलिए मैं एक चम्मच डाल के इसे इसी तरह से हिलाती रहूँगी। तो हमने 1 चम्मच डाल दिया है, अब ये दूसरी चम्मच डालूंगी मैं और फिर हम उसी तरीके से हिलाएंगे जैसे हमने पहले हिलाया था। इसको सारी को मिलाएंगे, सारे पाउडर को बिल्कुल इस तरीके से ताकि इसके अंदर लम्स ना रहे। और फिर से मैं 1 चम्मच पाउडर डाल दूंगी इसके अंदर। तो देखो मिल्क पाउडर डालने से एक तो हमारे जो चाशनी मूंगफली की जो बर्फ़ी बना रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है और एक ये कितनी अच्छी दिखने लगी है। और प्लस हमें इसमें मावा नहीं डाला, तो जो मावे की जो इसमें जो कमी थी वो पूरी हो गई है। इसीलिए हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर डाला है ताकि हम इसके अंदर मावा नहीं डाल दें। तो ना हमने इसके अंदर दूध डाला है, ना घी डाला है, ना मावा डाला है। तो बिना मावा, बिना दूध और बिना घी की हम जो बर्फ़ी बनाएंगे ना, इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आप एक बार ही बनाओगे तो बार बार यही बनाओगे। तो मैं हमारी चाशनी चेक कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा डाला है, तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया है मैंने। तो अब जैसे ही ठंडा होगा हम इसे चेक कर लेंगे। तो मैं देख रही हूँ कि इसका गोला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं हिलाती रहूँगी इसे अच्छे से। बिल्कुल मूंगफली को अच्छे से पकाना है हमें ताकि हमें लगे कि बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी, तब तक हमें इसे हिलाना है। तो देखो ये बिल्कुल गोल सा लड्डू बनके तैयार हो गया है हमारी मूंगफली का। तो ये हमारी चाशनी और हमारी जो मूंगफली का मेजरमेंट था वो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट होके तैयार हो गया है।
तो बस इसे इसी तरीके से मैं 1-2 मिनट और पका लूँगी ताकि थोड़ी सी जो कमी हो वो पूरी हो जाए। तो बस अब कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल इसी तरीके का रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है बटर पेपर, इस पर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। तो अब जो हमारी कढ़ाई के अंदर जो बैटर है मैं इसके ऊपर बटर पेपर के ऊपर डाल दूंगी। इस तरीके से मैं सारा इसके ऊपर फैला दूंगी और इससे मैंने इसको इस तरीके से पूरा पलट के इसे ठंडा कर लिया है अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया है हमने इसके ऊपर डाल के, और हमारे इस पलटे से अच्छे से हमने हिलाते हिलाते इसको बिल्कुल इस तरीके से ले आए हम, ताकि हम इसे हाथ से उठा सके। तो मैंने इसे हाथ से उठा लिया है, बिल्कुल लड्डू सा बना लिया है हमने, बिल्कुल आटा लगाते हैं ना उसी तरीके से हमने इसको कर लिया है ठंडा करके। तो अब मैं सारा इस बटर पेपर से उतार के इसे बाहर नीचे ले लूँगी, प्लेटफॉर्म के ऊपर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोबारा बटर पेपर ले लिया है। तो मैंने दोबारा बटर पेपर के ऊपर ले लिया है, इसके ऊपर भी हमने घी लगाया था। और अब मैं इसके 2 पार्ट कर लूँगी। तो 2 पार्ट करके मैं इसे गोल गोल सा रोल सा बनाऊँगी। बिल्कुल इस तरीके से हमें इसका रोल बनाना है, जैसे हम किसी रोल बना लें, जैसे हम आटे का रोल बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं उस टाइम पे, किसी भी तरीके से हम इसे आसानी से रोल बन जाएगा। आप देख ही रहे हो कि कितनी आसानी से बन के तैयार हो रहा है ये, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल आसानी से बन के तैयार हो गया। तो बस इसका एक का मैंने बना लिया है। अब इसी तरीके से मैं दोबारा भी रोल बना लूँगी इसका, थोड़ा सा हाथ से जोर लगाए और बिल्कुल आटा गूंथते हैं ना उसी तरीके से इसको करके, और इसका हम फिर से रोल बना लेंगे। और इसकी जो मिठाई बनेगी ना, आप मानोगे नहीं, यकीन में इतनी ज़बरदस्त बनके तैयार होगी कि कोई भी इस मिठाई को खा के बोल ही नहीं सकता कि ये मिठाई हमने मूंगफली से बना के तैयार करी है। इतनी अच्छी, खाने और दिखने में इतनी सुंदर बनेगी कि आप बार बार यही बनाओगे। और सर्दियों में तो हमें मूंगफली बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो अगर किसी को मूंगफली खाना पसंद नहीं है तो इस तरीके से हम मिठाई बना के उन्हें खिला सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं लगेगा। और आपने देखा इस मिठाई में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। जब हमारे पास कुछ भी मीठा नहीं हो, हमारे घर पे कोई गेस्ट आने वाला हो, तो हम अगर हमारे घर पे सिर्फ मूंगफली रखी हो तो हम मूंगफली से इतनी अच्छी मिठाई उन्हें बना के खिला सकते हैं। उन्हें पता भी नहीं लगे कि हमने किस चीज़ की मिठाई खिलाई है, और हमारा काम भी हो जाए। तो चलो, तो बस अब इसके रोल बना के हमने तैयार कर लिए हैं। इस पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दूंगी। इससे क्या होगा, जो हमारी मिठाई है ना वो दिखने में इतनी सुंदर दिखेगी कि बहुत ज़्यादा। खाने में तो है ही टेस्टी, लेकिन वो दिखने में भी थोड़ी अच्छी दिखेगी। अगर आपके पास ये चांदी का वर्क नहीं हो तो आप इसके ऊपर तिल भी लगा सकते हो, या पिस्ता हो आपके पास तो पिस्ता भी लगा लो, या काजू बादाम की कतरन हो तो वो भी लगा सकते हो। लेकिन मुझे तो ये चांदी का वर्क ही लगाना था इसके ऊपर, इसलिए मैंने यही लगाया है। जो जैसे आपको लगे उस तरीके से आप इस पर डेकोरेशन कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगी, अब इसको मैं चाकू से काट लूँगी। हमारी बर्फ़ी बिल्कुल बनाते बनाते ही इतनी अच्छे से सेट हो गई है कि हमें इसको कोई ठंडी करने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो कितने अच्छे पीस बन के तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं ना मावा रोल। कलाकंद सी मिठाई बनके हमारी तैयार हुई है, और ये सच में यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई है। आप इसे एक बार ही बनाओगे ना तो इसे बार बार इसे ही बनाओगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फुल वॉच करें, और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैंने बहुत सारी मिठाइयों के वीडियो डाल रखे हैं। मैंने गाजर की बर्फ़ी भी डाल रखी है, गाजर का हलवा तो डालते ही है, गाजर की बर्फ़ी भी मैंने शेयर कर रखी है। तो आप मेरे चैनल पे जाएं और देखें। और मैंने रात की बहुत सारी रेसिपियाँ डाल रखी है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके देखें। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो भी मुझे कमेंट करें, और नहीं पसंद आए तो भी मुझे कमेंट करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी मिठाई? लग रही है ना ज़बरदस्त वाली। कोई कह सकता है कि ये मिठाई हमने मूंगफली से बनाई है, जिसमें ना दूध, ना घी और ना मावा, हमने कुछ नहीं डाला, और मात्र 10 मिनट के अंदर हमने कितनी अच्छी बर्फ़ी बना के तैयार कर ली है। तो ये तिल हमारे 350 ग्राम है। 350 ग्राम ही हमने गुड़ लिया है। तो हमने गुड़ को अच्छे से फोड़ लिया है। हमारे तिल बिल्कुल साफ़ सुथरे तिल है, अभी मार्केट में खूब मिलते हैं ये तिल। तो मैंने ब्राउन वाले तिल लिए हैं, मैंने वाइट वाले तिल नहीं लिए हैं। आप चाहो तो वाइट वाले भी तिल ले सकते हो, हम किसी भी तिल से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। तो कढ़ाई में मैं ये हमारे तिल डाल देती हूँ।
ये तिलों को हम कढ़ाई में डाल देते हैं और इन्हें थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेते हैं ताकि इनके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं इन्हें इसी तरह से लगातार हिलाती रहूँगी ताकि हमारे तिल नीचे लगे नहीं, क्योंकि अगर इन्हें छोड़ देंगे तो नीचे से जल जाएंगे। तो फिर कुछ तो जल जाएंगे, कुछ सिक जाएंगे। तो हमारे तिल फूल के तैयार हो गए हैं। तो हमारे तिल सिक गए हैं। कितने अच्छे फूले हैं हमारे तिल, बिल्कुल अच्छे मोटे मोटे हो गए हैं हमारे तिल। तो अब मैं इन्हें दूसरी थाली के अंदर डाल देती हूँ। इन्हें मैंने थाली में डाल दिया है थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, और मैं फिर से वही कढ़ाई चढ़ा दूंगी। और अब हम इसके अंदर गुड़ की चाशनी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो 350 ग्राम गुड़ लिया था वो गुड़ डाल दिया है। तो इसे हमने फोड़ लिया था। आप चाहो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हो या इसे फोड़ के ले सकते हो। तो अब मैं इसे हिलाती रहूँगी चाशनी बनाने के लिए। तो मैं इसी तरह चाशनी को मेल्ट करती रहूँगी, गुड़ को हिलाती हिलाती। इसे छोड़ेंगे नहीं हम, बिल्कुल इसी तरीके से हिलाते हिलाते मेल्ट करना है हमारे गुड़ को। तो मैं इसी तरीके से हिलाती हिलाती हमारी चाशनी को बना लूँगी। तो हमारी चाशनी को बिल्कुल इसी तरह से हिलाना है हमें। तो अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि हमारी चाशनी बनी कि नहीं बनी। बिल्कुल चारों तरफ से हमें इसी तरीके से हिलाना है। और मैंने लिया है यहाँ पे एक बाउल। तो इसमें मैं थोड़ा सा बैटर डालूंगी हमारा गुड़ का, और मैं इसके अंदर चेक करूँगी कि हमारी चाशनी बनके तैयार हुई कि नहीं हुई। तो ये बिल्कुल टूटने लग गई है। ये भी ठंडी नहीं हुई, थोड़ी सी ठंडी होने के बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं हम इसे। तो अब मैं चेक करती हूँ दोबारा कि हमारी चाशनी बनी कि नहीं बनी। तो ये बिल्कुल अच्छे से टूटने लग गई है हमारी चाशनी, गुड़ की चाशनी। तो ये बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गई। बिल्कुल कटक देने से हमारी चाशनी टूट रही है। तो इसका मतलब हमारी गुड़ की चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो जब गुड़ की चाशनी बिल्कुल कटक देने से टूट जाए तो समझ जाओ कि हमारी गुड़ की चाशनी टूट चुकी है। तो हमारे तिल को मैं डाल देती हूँ अब, और इसके अंदर गुड़ की चाशनी के अंदर इन तिलों को अच्छे से मिला लूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से मिला लूँगी जब तक हमारे तिल और गुड़ कढ़ाई नहीं छोड़ देते। तो आपने देखा बिल्कुल तिल और गुड़ ने हमारे बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी है। और मैं इसी तरीके से हिलाती रहूँगी जब तक मुझे लगेगा नहीं कि हमारे तिल और गुड़ बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए हैं। तो बिल्कुल अच्छे से हिलाना है हमें गुड़ और तिल को कि बिल्कुल हमारी कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से छूट जाए, बिल्कुल भी चिपके नहीं हमारे गुड़ और तिल। तो आपने देखा किस तरह से हमारे गुड़ और तिल ने कढ़ाई छोड़ दी है। बिल्कुल इसी तरीके से इसे हिलाते रहना है। और अब मैं इसे थाली के अंदर डाल दूंगी क्योंकि हमारे गुड़ और तिल ने बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी है। तो जब हमारा बैटर इस तरह का हो जाए तभी हमें इसे निकालना है। तो अब मैं इसे थाली के अंदर ही इस तरह से टुकड़े कर लेती हूँ। जो हमने बैटर थाली के अंदर डाला है उसके हम इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इसे 5-7 मिनट हो गई है, क्योंकि गरम गरम तो हमारे हाथों में चिपकेगा ही तो जलन होगी। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप इस तरह से इसके टुकड़े कर लीजिए और फिर हम इसे मिक्सी के जार में डाल लेंगे। तो ये अभी गर्म ही है तो मैं इसे मिक्सी की जार में डाल लेती हूँ और इसे हम पीस लेते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से हमें फेन पाउडर बनाना है, बिल्कुल इसी तरीके का पाउडर बना के हमें तैयार करना है। तो इसके अंदर जो मोटी मोटी सी डगलियाँ रह गई है उन्हें मैं हाथ से इस तरीके से फोड़ लेती हूँ और इसे बिल्कुल अच्छे से पाउडर सा बना लेंगे हम हाथ से। बिल्कुल इस तरीके से जो हमारे इसके अंदर जो लम्स है वो मैं सारे एक जैसे कर लेती हूँ, इसे बिल्कुल बारीक बारीक कर लेती हूँ। तो मैंने इसे बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया है। अब डालूंगी इसके अंदर मैं साबुत तिल, जो मैंने थोड़े से तिल रख लिए थे वो मैं इसके अंदर डाल के सारे मिक्स कर लेती हूँ। बिल्कुल इस तरीके से सारे मिक्स कर लेंगे हम। और अब डाल रही हूँ मैं खोपरे का बुरादा। ये मैंने घर पे ही खोपरे से बनाया था, मिक्सी के ग्राइंडर में पीस के मैंने घर पे ही बनाया हुआ खोपरे का बुरादा है ये हमारा। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये हमारी छोटी वाली 3 चम्मच खोपरे का पाउडर है। तो मैंने इसके अंदर डाल के और सारा मिक्स कर लिया। इससे क्या होगा, हमारे जो तिल के लड्डू बनेंगे ना इतने शानदार बनेंगे कि सच में आपने आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो मैं बिल्कुल अच्छे से मिला लूँगी इसको वापस। हमारे खोपरे और तिल को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है हमें, पूरे बैटर को बिल्कुल। तो अब मैं डालने वाली हूँ उसके अंदर घी। तो घी से क्या होगा, जो हमारे ये गुड़ है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा।
तो मैं इसके अंदर बिल्कुल गरम घी डाल रही हूँ। तो इसके अंदर घी डालना है हमें, लेकिन गरम डालना है, ठंडा घी हमें नहीं डालना है, क्योंकि ठंडे घी से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। गरम घी से क्या होगा, एक तो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आएगा, और एक क्या होगा कि जो हमने इसके अंदर गुड़ के अंदर जो गरम घी डाला ना, उससे ये हमारा पूरा बैटर सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि गुड़ में अगर हम घी डालेंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है इस तरीके से। तो हम क्या इसके लड्डू आसानी से बना पाएंगे। तो इस तरीके से देखो हमारे लड्डू आसानी से बन जाएंगे। हमने सारे बैटर को बिल्कुल मिक्स कर लिया है। तो मैं बिल्कुल इस तरीके से एक ही हाथ से लड्डू बना के दिखा रही हूँ आपको, और कितने अच्छे हमारे लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो अब मैं दोनों हाथों से आपको लड्डू बना के दिखाती हूँ। तो बिल्कुल इस तरीके से देखो हमारे लड्डू कितने अच्छे बन के तैयार हो रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है। और अगर आपसे ऐसे नहीं बने तो आप क्या करिए कि एक कढ़ाई चढ़ाइए, उस कढ़ाई में इस बैटर को डालिए और इसे थोड़ा सा गर्म करिए। हल्का सा आपको गर्म करेंगे ना तो ये थोड़ा नरम हो जाएगा, और फिर इसके लड्डू बना लिए आराम से। तो मैंने बिल्कुल शानदार अच्छे से लड्डू बना के तैयार कर दिए हैं। तो मैं सारे लड्डू इसी तरीके से बनाने वाली हूँ। तो मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। हमारे पूरे कंप्लीट लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, प्लीज़ आप मेरे वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये हमारा लड्डू है, इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको कि कितने बढ़िया और कितने शानदार बने हैं। तो आप एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर करिए। देखो हमारे लड्डू कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं।